नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अर्निंग इन्फो डॉट यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे एनवी शॉपी कंपनी के टीम रीपर्चेस इनकम के बारे में। पॉइंट मैं कहने का अर्थ यह है कि आपके क्षेत्र में आपको अपनी टीम बढ़ानी है, तो आप पहली चीज तो यह है कि उसको चॉइस दे रहे हैं। अब चॉइस दे रहे हैं तो चॉइस के ऊपर बात करते हैं। जो प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में आ रही है हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग प्रॉब्लम अगर खत्म हो जाएंगी तो आगे का समस्या रहेगा ही नहीं। फिर अब स्टार्टिंग प्रॉब्लम कैसे खत्म होंगी? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कोई भी कस्टमर जब जुड़ता है वो कहता है मुझे तो आज ही किराना स्टोर वाले प्रोडक्ट से जुड़ना है, और हमने कहा कि अभी आपके क्षेत्र में नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाए। हमारा लीडर भी यही बोलता है। अब वहां पर वो तुरंत ही सतर्क हो जाता है, बोले छोड़ो यार बेकार की बात है, जब होगा जब आएगा तब देख लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं अपने अंदर एजुकेशन की कमी थी कि हम उसको वो गाइड नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उसको लाना चाहिए। जो कंपनियां मार्केट में पहले से काम कर रही थी वो मैंने अभी जो आपको बताया एक सिलसिला कि आपका एक जगह जैसे दिल्ली में हेड ऑफिस बनाया गया तो उसके बाद पूरी इंडिया को कवर कराया जाता है, तो लीडर्स कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होते, इसमें भी टाइम लगता है। करीबन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं किसी कंपनी को प्रॉपर हर स्टेट में पहुंचने में। उसके बाद में भी हर गांव में पहुंचने में उससे करीबन 4 साल, 5 साल लगते हैं। लेकिन कस्टमर्स जब स्टार्टअप होता है, जब फ्लो आता है, तो फिर वो कंपनी को जल्दी कोई रोक नहीं पाता। क्यों नहीं रोक पाता? कि भीड़ जहां आ जाए, जब पब्लिक आ जाती तो एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, तीन नहीं तो चार, वो कहते हैं तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई तो काम करेगा। इस फॉर्मेट पे फिर काम स्टार्ट हो जाता है और फिर वो ऑटो मूड में चला जाता है। यानी कि अब कंपनी का हेड काम नहीं भी करेगा तब भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टीम काम कर चुकी है। तो ये 4-5 साल की जो उसने तपस्या की है, जो मेहनत की है, उसका रिजल्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, डे वन में ही, पहले दिन ही, जुड़ते ही हम ये सोचते हैं आज ही से हमारा पे आउट कैपिंग पे आ गया, आज ही से ही हम लोग सारे रिवॉर्ड्स हिट कर लें। तो ये इतना आसान नहीं, क्योंकि कैरियर पूरा लाइफ का कैरियर है आपका, ये एक दिन का तो है नहीं। जब आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो एक दिन में आपकी सैलरी नहीं बढ़ती। अब यहां पर एक व्यक्ति को आपको क्या बताना है, जब फर्स्ट टाइम आप किसी को लेके आते हैं, नोट करना चाहें आप लोग नोट कर सकते हैं इस चीजों को, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप किसी को लेकर आएंगे तो उसको थोड़े से आंकड़े समझाइए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़े से आंकड़े समझाइए। आंकड़े, आंकड़े क्या होता है, थोड़ा सा उनको कैलकुलेशन समझाइए। ये समझाइए कि देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अभी हम स्टार्टअप हैं और स्टार्टअप में पूरी इंडिया के अंदर हमारी फ्रेंचाइजियां मार्केट में नहीं पहुंच पाई हैं। तो अभी तुरंत में हमें क्या करना है, सर्विस देनी है। सर्विस देने के लिए इंस्टेंट सर्विस देना इट इज नॉट पॉसिबल, बट हम फिर भी प्रोडक्ट्स को उन कंपनियों की तरह काम नहीं कर रहे कि अपने लीडर्स को गधे की तरह बनाए कि आप साहब मार्केट में जाओ और माल लेकर आओ और माल बेचो जाकर। ये वाला काम नहीं कर रहे। कंपनी कोरियर के माध्यम से आपको होम डिलीवरी दे रही है आपकी किट की। इसके अलावा अब आती बात कि एक व्यक्ति कहता है मुझे तो आज ही जोड़ना है, मुझे तो आज ही प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो उसे थोड़ा सा समझाइए कि साहब 1 साल का वेट कर लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 साल की बात करते हैं। सर 1 साल में आप कितने रुपए की खरीदारी कर लेंगे? मैक्सिमम 3,000 रुपए तक की। उससे पूछिए कि आपके महीने खर्चा खर्चा कितने का है, वो खुद बता देगा। सर 1 महीने के अंदर 3,000 की परचेसिंग करते हैं इनटू 12 मंथ, मान लेते हैं 12 महीने एनवी शॉपिंग में आप जुड़ गए हैं, लेकिन अभी आपको सामान नहीं मिल रहा है, तो आपका नुकसान क्या है? पहले नुकसान पे बात कर लेते हैं ना। तो नुकसान ये है साहब कि 3 को गुणा कर दें अगर हम 12 से, तो 36,000 रुपए बनते हैं। और 36,000 में अगर एक व्यक्ति को मैक्सिमम मैक्सिमम छूट की बात कर रहा हूं, वो बिग बाजार से अगर लाता है या फ्लिपकार्ट अमेजोन से लाता है, तो 10 से 15, 20%, इससे ज्यादा नहीं मिलती। इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है कि मिल जाए। मान लेते हैं कि 20% इसका उनको यहां पर छूट मिल रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था। तो 20% का डिस्काउंट कितने का हो गया साहब? कितना अमाउंट हो गया? आपका 7,200 रुपए। 7,200 रुपए का नुकसान हुआ है साहब। ये नुकसान कौन सा है? डिस्काउंट वाली बात है। तो ये तो लाइफ टाइम करते ही आ रहे थे, ये पहली बार तो नहीं हुआ है भाई। हमारे साथ नहीं जुड़ते तब भी तो ये हो ही रहा था ना। आज हमारे साथ जुड़ेंगे तब भी है, और नहीं जुड़ रहे थे पहले से तब भी ये हो रहा था। हाँ, जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन आ सकता है कि 7,000 रुपए का आपको झटका लग रहा है, इसलिए आप काम नहीं करना चाहते।
आप किस लिए काम नहीं करना चाहते कि मुझे लॉस हो रहा है साहब, कितने का, 7,000 रुपए का, इसलिए काम नहीं करना चाहते? क्या जिंदगी भर ये 7,000 की जब खरीदारी का लॉस होता रहेगा, क्या तब तसल्ली रहेगी? या ऐसी परिस्थिति को चेंज कर दिया जाए कि जहां सामान परचेज करते समय आपको अपने जो लॉयल्टी पॉइंट्स हैं वो ही रिडीम ना कर पाए, इतना हो जाए, यानी कि रीपरचेज की जो आपकी इनकम है उससे जो आपको आना है, रीपरचेज से आपके रीपरचेज वॉलेट के अंदर जो जाएगा, इस रीपरचेज वॉलेट से आने वाले समय में आपको पैसे की देने की जरूरत ही ना पड़े। रीपरचेज वॉलेट से चीजें पॉसिबल हो जाए कि वहीं से सब कुछ परचेसिंग हो, जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे लीडर का हो रहा है। अब पॉइंट की बात करते हैं सर, इस जगह पर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? आप लोग आज शायद हल्के में इस चीज को ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि चीज है क्या, कहने की बात है, हो जाएगा, कर देंगे। लेकिन उनकी आइडिया को जाके जरा झांक के देखिए, जिन लोगों ने यहां पर पहला लेवल कंप्लीट कर लिया और दूसरे पूल के अंदर चल रहे हैं, अब वहां पर जाके वो लोग 10% डिडक्शन हो रहा है परचेसिंग का, वो परचेसिंग कर रहे हैं। आपको इस एक साल के लिए कस्टमर्स को ये बताना होगा कि सर लॉस क्या है, पहले लॉस पे बात करते हैं। पूरी जिंदगी भर आप यही लॉस करते आए हैं, एक साल और कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? लेकिन टीम अगर बना ली तो सर अगले साल ये प्रॉफिट में आएगा कन्वर्ट। अब आएगा कैसे, उस पर बात कर लेते हैं। आज सर हमारे साथ अगर आप आते हो और अब वर्क करते हैं, वर्क पे बात करते हैं, टोटल वर्क पे ही बात करेंगे। जो वर्क है वो वर्क क्या है, बिजनेस पे बात करते हैं, काम पे बात करते हैं। अब ऑटो पूल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं तो रीपरचेस की पावर को समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट रीपरचेस का ही है। तो रीपरचेस की पावर क्या है उसको समझने की जरूरत है। सर आज आप मेरे साथ एक साल अगर काम नहीं आप कर रहे हैं तो लॉस आपका है, मेरा नहीं है। मेरे साथ काम करेंगे तब भी और नहीं करेंगे तब भी ये लॉस तो आपका होना ही है, नहीं करेंगे तब भी होना ही है, समझिएगा बात को। तो सर मेरे साथ जुड़ के क्यों ना इसको बचा लिया जाए। आती है बात कैसे बचा लिया जाए, तो जरा पावर को समझते हैं। क्या हम जब वर्किंग करने उतर रहे हैं तो एक ट्रेनिंग दे सकते हैं अपनी टीम को कि अपने 10 लोग डायरेक्ट जोड़ लो, अपने 10 लोग डायरेक्ट जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 का कमिटमेंट ले लो कि तुम भी 10-10 पे ही काम करोगे। अब आती है बात, पूरी जिंदगी में अगर पैसा नहीं काम करके कमाना है तो थोड़ी सी मेहनत करने में क्या प्रॉब्लम है। आती बात, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मैं करोड़ों रुपए बिना दुकान खोले कमा लूं? तो कॉन्सेप्ट को यहां इसीलिए बनाया गया। कंपनी कहती है यहां आप मल्टीपल लेग पे थोड़ा सा फोकस दीजिए, क्योंकि कंपनी कहती है जितने डायरेक्ट लगाएंगे वो पहला लेवल माना जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ में पहली मीटिंग जो हमने की थी वो शायद ज्वाइन होंगे हमारे साथ, उनको पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन नहीं थे उन मीटिंग्स में। तो रीपर्चेस की पावर को आप लोग समझिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ अनम्यूट करने जा रहा हूं और मैं आप लोगों से अब कैलकुलेशन पूछूंगा रीपर्चेस की पावर की। इस कैलकुलेशन को इसलिए पूछूंगा कि अगर आप वाकई काम करने के में उतर रहे हैं तो आप हैं और ये आपकी टीम है, और 10 लोग आपके डायरेक्ट लगने चाहिए। ढूंढ लो ऐसे लोगों को जो 10 लोग आपके डायरेक्ट आ जाएं। बॉस कहते हैं कि अगर आपने नहीं ढूंढा तो लोग आपको ढूंढ लेंगे अपनी मजदूरी कराने के लिए। तो इससे बेहतर है कि दूसरे की मजदूरी करने से बेहतर है अपने साथ लोग ले लिए जाएं, सपोर्टेबल साथ लोग ले लिए जाएं, और सहयोगी। यहां मजदूरी नहीं करानी किसी से, सहयोगी। तुम काम करोगे, मैं काम करूंगा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो बात करते हैं एक साल की पहले बदलाव की, चेंज करते हैं। कुछ लोग बाद में ज्वाइन हुए हमारे साथ में यूट्यूब पर, तो फिर आप बात करते हैं कुछ लोगों की कि स्टार्टअप में जब आते हो, क्षेत्र में आपके शॉप ही नहीं है और आप बिजनेस आपको बिल्ड करना है, अपने मजबूत करना है, खड़ा करना है अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को, अपनी टीम को, तो कैसे करेंगे? क्योंकि वे व्यक्ति तो अभी से शॉपिंग मांग रहा है, कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए ये बोलिए कि सर एक साल में आप अब तक जो लॉस करते आ रहे थे, 3,000 का सामान अगर मान लो महीने में खरीदते हैं तो आपका 12 महीने में सेल होती है कितने की? आप करते हैं 36,000 रुपए की, जिसमें से 20% अगर बहुत में बहुत बचत होती किसी दुकान या बड़े मॉल से तो आप ये कर पाते। और ये लॉस आज तक करते आ रहे हैं आप। मेरे साथ नहीं करेंगे तब भी आप करते रहेंगे और पहले से करते आ रहे हैं। क्या मेरे साथ एक साल आके मेरे साथ में इसको खत्म करना चाहते हैं, इस लॉस को? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, क्या अर्निंग करना चाहते हैं इस लॉस के बदले? इसी खरीदारी पे क्या कमाई करना चाहते हैं?
देन उसके बाद बात करें। तो सर 1 साल का वेट कर लेते हैं, कंपनी 1 साल में तो पूरे भारत में इंटर कर ही जाएगी एनी हाउ। अब बात आती है कि ये 10 लोगों पे हम कमिटमेंट कर लें। मैं दोस्त 20 लेवल का कॉन्सेप्ट है अपना, अगर आप लोगों ने ढंग से प्लान देखा होगा तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा 20 लेवल का है। 20 लेवल के अंदर अगर आप ढंग से देख लें, 10 का टारगेट लेके चले, मैं 10 और मेरे 10। सर ऐसे कुछ लोग अगर मिल जाए तो तहलका कैसे मचेगा, उस पर बात करते हैं। यहां पर कौन ऐसा बंदा है जो मैथ में सबसे स्ट्रांग है? हैंड रेस चाहूंगा मैं उनके। दीपक गोयल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। सर पहले मंथ में हम 10 लोग जोड़ेंगे और 10 लोग हमारे कितनी खरीदारी करेंगे मैक्सिमम एक परिवार में? आप लोग बताइएगा मुझे, मैक्सिमम एक परिवार में कितनी खरीदारी मैक्सिमम होती होगी? मैक्सिमम या मिनिमम ले लेते हैं? तो मिनिमम पे बात करते हैं क्योंकि मैक्सिमम तो दुनिया बताती है, तो मिनिमम पे बात करते हैं। चैट में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए अपने फटाफट। जो 1000 अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, 3000 3000 2000 3000 2000, ओके, इससे भी ज्यादा। चलिए हम थोड़ा सा उस व्यक्ति की तरफ ले लेते हैं जो व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब मानता है। और गरीब कौन व्यक्ति होता है? जो कमा नहीं पाता, ठीक है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब मानता है और वो व्यक्ति, एक परिवार है उसका, परिवार में एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं और एक स्वयं खुद हो गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टोटल नंबर्स ऑफ क्वांटिटी उस फैमिली की 4 लोग। ऐसा व्यक्ति महीने में कितना खर्चा कर देता होगा? हम बात करते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति आधा किलो दूध लेकर आता है, मैं एक छोटा सा पॉइंट्स बता रहा हूं, इस पर बात करते हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट लेके चलूंगा आपको ताकि आप भी किसी को उसके परिवार की कैलकुलेशन समझा सको, ठीक है। तो पॉइंट्स पे चलते हैं। एक व्यक्ति ½ kg दूध लेकर आता है तो आज की डेट में 25 रुपए से नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं 25 रुपए, ये एक दिन का हम कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, तो ये हो सकता है सब्जी खाना वाना भी बना रहा होगा, इसके यहाँ खाना पीना भी चल रहा होगा। तो ये व्यक्ति अगर लंच की बात करते हैं या डिनर की बात करते हैं या ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, अगर ये दूध लेकर आ रहा है तो चीनी भी लेकर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीनी डालेगा आज की डेट में तो 1-2 चम्मच तो डालेगा ही डालेगा, शक्कर। तो कम से कम इसका यहाँ पर 1 कप में हम बात करते हैं कितना बैठ रहा है मैक्सिमम। अगर हम 1 kg में चीनी का ½ साइज देख लें, जो टी स्पून रहता है, तो मैक्सिमम वो टी स्पून होते हैं 2 या 3। तो एक व्यक्ति अगर 2-3 स्पून देता है तब भी आप 3 रुपए की शुगर यूज कर जाएंगे। यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम 3 रुपए की शुगर तो यूज कर ही जाएंगे। सिंगल पर्सन की बात करेंगे हम। अब बात करते हैं, ये फैमिली की बात चल रही है, इसमें सिंगल पर्सन के हिसाब से जो 4 लोग थे उन लोगों की एक एवरेज हम जोड़ रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट की बात चल रही है, फिर आगे हम लोग इसके लंच की बात करेंगे, देन उसके डिनर की बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो इसमें चीनी भी पड़ गई साहब, दूध भी पड़ गया, पत्ती भी चाहिए होगी, तो 1-2 रुपए की पत्ती भी चाहिए होगी उसको। तो साहब चाय उसकी रेडी हो गई कितने रुपए में? क्योंकि एक आधे लीटर दूध से नीचे तो काम चलेगा नहीं, 5 लोग अगर पीते हैं, और पानी अगर मिला लें तो एक अलग बात है। तो इसको ऐसे एवरेज काउंट कर लेते हैं कि मैक्सिमम 1 ग्लास अगर वो 1 कप चाय बाहर से लेता है 10 रुपए की पड़ती है मिनिमम आज की डेट में, और साथ में इसमें एक अगर बिस्किट का पैकेट ले ले तो 5 रुपए का तो लगभग वो भी पड़ता है। तो अगर ये इतना खर्चा 15 रुपए का 4 लोग करते हैं तो कितने का बैठता है? ये ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं हम 4 लोगों की, तो हो गया कितने का हो गया सर दीपक जी? 60 रुपए। 60 रुपए का। तो 60 रुपए का हमारा एक जो मॉर्निंग का एक्सपेंसेस था, ये मैं उसकी बात बता रहा हूं जो गरीब माना जाता है, जरूरत से ज्यादा नीचे आता है। तो ये हुआ ब्रेकफास्ट था। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद लंच पे। तो 20 रुपए से नीचे का आज की डेट में कोई भी ठेले पे भी अगर आप खाने जाओगे तो लोग खाना नहीं देते। तो 20 रुपए के हिसाब से, अगर 20 रुपीज के हिसाब से 4 लोग खाना खाते हैं तो कितने का बैठता है सर? सर यहीं पे है, क्या नाम है दीपक जी? 60 रुपए का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया आपका 80 रुपए का, और इतना ही डिनर मान लेते हैं। 20 रुपए का पर पर्सन डिनर करता है। ये मैं वो खर्चे निकाल के दिखा रहा हूं बॉस, जो रियलिटी है, रोक ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। ये हो गया साहब आपका डिनर, ये लंच है, ये ब्रेकफास्ट है। टोटल कितने होगा सर, सब जोड़ ले तो? 220 रुपए सर। 220? हाँ जी।
आटे के मारा 16 और 7 में 40, बिल्कुल सही, क्या बात। तो सर अब इसको 30 दिन से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 30 दिन अगर यहाँ पर एक व्यक्ति ये खरीदारी अपने घर के लिए ये परचेसिंग कर रहा है, एक तरीके से ये खर्च कर रहा है, तो कितना बैठता है? 6600 रुपए। 6600। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है ये कहे कि भाई 1500 का खर्चा नहीं हो सकता मेरे परिवार में? मैं तो 6600 वो बताया जो आपको एकदम बिल्कुल रूट्स लेवल्स पे ले जाके बताया, लेकिन अगर इसको भी हम नहीं माने तो क्या ये पॉसिबल है? है सर, है जरूर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे लोगों पे। अगर मैं 10 लोग जोड़ देता हूं 1 महीने के अंदर का टाइमिंग लेके, देखो टारगेट नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा, टारगेट तो लेना पड़ेगा। और अपने उनके 10 को 10 प्लान करते हैं, तो पहले 10 से बात करते हैं। पहले 10 पे क्या आने वाला है? फर्स्ट मंथ है, 10 लोग हैं और ये 1500 रुपए के हिसाब से परचेजिंग करेंगे, तो कितना आय बनेगा यहाँ पर? 15,000। 15,000। और लेवल कौन सा है आपका? पहला। ठीक है, तो आपको इसका 0.5% आएगा। क्या आएगा? 0.5%। 75 रुपए। तो देखने में 75 रुपए तो एक नाम मात्र अमाउंट होता है, ये कोई इनकम है यार? अभी कोई कंपनी वाला आपसे मिल गया, अगर कोई दूसरा कंपनी वाला जो 2000, 3000, 4000, 5000 की ज्वाइनिंग लेके बैठा हुआ है, तो वो कहेगा ये कोई इनकम है? ये तो कुछ नहीं, बेकार की बात है। कहाँ चक्कर में पड़े हो यार तुम एनवी शॉपिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पहले महीने की इनकम थी, लेकिन ये परमानेंट इनकम है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये खरीदारी तो रोक ही नहीं सकता कोई, करनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर वो हमसे जलता है या हमसे बैर रखता है तो अलग बात है, हमारे यहाँ से ना खरीदे, अन्यथा अगर वो आपके डाउन से खरीद रहा है तो ये इनकम डेफिनेट है, क्लियर हो गई लाइफ टाइम के लिए। अब आगे चलते हैं। सर ये 10 से कमिटमेंट कराते हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर कि तुम्हें भी अपने 10-10 पे ही फोकस करना है, टारगेट होना चाहिए। तो 10 into 10 लोग अगर जुड़ते हैं तो कितने होते हैं दूसरे महीने में? 100 लोग। 100। तो 10 लोग 10 पड़ेगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है, एक जीरो के आगे एक जीरो और जोड़ दीजिए, सीधा निकल के आ जाएगा। 1.5 लाख अब हो सर ये जाएगा। 1500 रुपए के हिसाब से ये परिवार खरीदारी करता है। अब सर 1.5 लाख हो जाएगा। कितना हो गया सर 1500 के हिसाब से? सर 1.5 लाख और 750 हो गए। 50,000। सर कैलकुलेशन को समझिए तभी बात बनेगी। और इसका 0.5% तो 750 रुपए। कितना हुआ सर? 750 रुपए। 750 रुपए। प्लस तो ये परमानेंट इनकम सेट होती है हमारी। प्लस अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तीसरे मंथ के अंदर हम ये 100 लोग हैं, इनसे कमिटमेंट लेते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हें भी करना है। अगर जिंदगी को बदलना है, जॉब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, वाकई अगर कमिटमेंट करते हो आ जाओ मेरे साथ। चैलेंज के साथ बोलता हूं, मेरे फॉर्मेट पे काम कर लो। 2 साल के बाद आपको वो इनकम दिलाऊंगा जो एक अच्छे आईपीएस अधिकारी को भी नहीं मिलती, चैलेंज के साथ। अब पॉइंट आता है कैसे, हाउ पॉसिबल, कैसे होगा। तो सर कितने लोग हो जाएंगे अगर 10 लोग 100 लोगों की टीम खड़ी करते हैं तो कितने लोग हो जाएंगे? 1000 लोग 1500 के हिसाब से परचेसिंग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 लाख सर 15 लाख। और 15 लाख लोगों को 0.5% आपको आएगा। 15 लाख 7,500। 7,500। 7,500। तो क्या लगता है, थोड़ा ठीक हुआ? रेशो ठीक हुआ? बहुत ज्यादा। अभी तो यहाँ रेशो समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ भी नहीं समझ में आएगा, बट यहाँ समझ में आना शुरू हो रहा है। बात करते हैं जो मेरे 1000 लोग हैं, चौथे महीने के अंदर इंटू 10 करते हैं, 10,000 लोग आते हैं। और 10,000 लोग मेरे 1500 रुपए के हिसाब से ही मात्र परचेसिंग करते हैं। तो सर कितने की निकलेगी सर? 1,50,00,000। 1.5 CR की, ठीक है। 1.5 करोड़ रुपए की सेल हुई और इसका 0.5% कितना हुआ? 75,000। अब क्या बोलते हैं बॉस? अभी तो सर ये 4th लेवल है सर, 20 लेवल कहाँ है? अब यहाँ पर अब एक व्यक्ति के साथ में हैंडसम इनकम दिखना शुरू होती है। यस सर। एक आम आदमी के हिसाब से 75,000 रुपए, आई थिंक
बहुत सफिशिएंट इनकम हो जाती है कि हाँ ठीक है यार, इतने में अपना घर चल सकता है, कार भी चल सकती है और बच्चे अच्छे स्कूल में भी जा सकते हैं। ये बात होगी उससे। अब बात करते हैं सर 5वें मंथ में, और हमारे जो 10,000 लोग थे, अगर ये 10-10 लोग जोड़ देते हैं तो टीम हमारी कितनी होती है सर? कितनी होती है सर? 1 लाख। और 1 लाख लोग अगर सिर्फ आपकी टीम में आ जाते हैं तो 1500 के हिसाब से परचेसिंग करते हैं, तो सेल कितने की आती है? 15 करोड़। और 15 करोड़ का 0.5% कितना होगा? 7.5 50,000। 7.5 लाख। 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए मंथ की इनकम शुरू हो जाती है परमानेंट। क्या कोई दुकान खोल के मुमकिन है 10 लाख की या 20 लाख की दुकान खोल के मुमकिन है क्या 7.5 लाख रुपए महीना कमाना? नो सर। मैं किसी भी शॉप की बात कर रहा हूं, किसी भी शॉप को आप ले लीजिए, चाहे वो किसी भी टाइप की शॉप क्यों ना हो, अगर आप 15-20 लाख रुपए भी लगा के बैठे हैं तो क्या मुमकिन है 7.5 लाख कमाना महीने का? नो सर। अब बात करते हैं, ये टीम हमारी अभी 5वें लेवल पे चल रही है। 6वें लेवल पे चले और 1 लाख लोग की जो टीम थी आपकी, ये 10 लाख 10 लोगों पे फोकस करे तो टीम कितनी होती है सर? 10 लाख 10 लाख। और ये लोग खरीदारी करें 1500 के हिसाब से, तो कितने की होगी? 1.5 करोड़ सर। कितने की सर? 10 करोड़। 150 CR। अब यहां पर जीरो लगाना मुश्किल हो जाएगा क्या? अब सर इसका 0.5% कितना होगा? 75 लाख। 75 लाख सर 75 लाख की अर्निंग करने के लिए मंथ में कितने ऐसे लोग हैं इंडिया में? सर मिनिमम 5% लोग। और उसमें श्रेणी में आ सकते हैं अगर ढंग से संकल्प ले लिया जाए, और ये तो कुल 6 लेवल की बात कर रहे हैं, हम 20 लेवल की बात कर रहे हैं। कंपनी का प्लान 20 लेवल का है, मैं सिर्फ यहीं तक अगर बात करूं तो ये आपका वो पावर है जो लाइफ टाइम आएगा। अच्छा, मजे की बात ये कि जितनी महंगाई बढ़ेगी आपको डरने की जरूरत नहीं, उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? यस सर। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ने का मतलब आपका परसेंटेज बढ़ा। अगर सेल 1500 की जगह 2000 की हुई तो 2000 पे 0.5% आएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। यस सर। तो कहने का अर्थ है अगर आने वाले समय में टीम भी नहीं बढ़ी तब भी सेल में इनकम बढ़ेगी, क्योंकि सेल बढ़ेगी, महंगाई कभी कमी नहीं हुई राइट। और ना कभी कम होगी, तो जाहिर सी बात है ये इनकम का स्लैब बढ़ता रहेगा। अब पॉइंट था, अगर हिम्मत करके काम कर लिया जाए, पॉइंट ये था। तो ये कितने लोग थे हमारे साथ? भाई डर कहां होता है? डर होता है यार इतने सारे लोग कैसे आएंगे, कैसे होगा, पॉसिबल कैसे होगा? तो अगर डर निकाल दिया जाए तो ये चीजें पॉसिबल हैं। तो अब संकल्प होना चाहिए कि 10 लोग डायरेक्ट लगाने अपने और 10 टीम के डायरेक्ट लगवाने। अभी मौका अच्छा है, सबको 1199 से जोड़ो, वो भी ऑटो पूल में, उसकी टीम भी ऑटो पूल में, सब धमाकेदार बिजनेस मूव। अब इस पे चलते हैं आगे थोड़ा सा। एक व्यक्ति कहता है कि साहब यहां तक पहुंचते पहुंचते, इतनी टीम बनाते बनाते, चलो मैं ये कर लूंगा, लेकिन ये नहीं हो पाया तो उससे एक चीज बता दो कि भैया ये खरीदारी तो करता ही, चलो ये टीम नहीं बनती, ये खरीदारी तो करता ही, ये तो करना पड़ती ना। यस सर। क्या बच सकता है बंदा अपने घर के रोजमर्रा की खरीदारी से? नो सर। तो ये खरीदारी तो करनी थी, तो क्यों ना इस खरीदारी की जो सेविंग है, इस सेविंग को जीरो करके इसको सेविंग को और बड़ा कर दिया जाए। मतलब जो खर्चे आपके हो रहे थे, ये खर्चे को जीरो करके सेविंग को बड़ा कर दिया जाए, क्या यहाँ पे पैसा ही ना देना पड़े? अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो क्या कर सकते हैं? यस सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अब पॉइंट था, एक व्यक्ति अगर अपने महीने की खर्चे को रो रहा था तो आप उसके साथ बैठ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं कि सर 1 साल की बात है, 1 साल के अंदर ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइजियां आ जाएंगी। जैसा मैं कर रहा हूं वैसे आप करिए, टीम को जोड़ना शुरू कर दीजिए, बस जोड़िए, अभी जोड़ना शुरू करिए। अभी हम सिर्फ टीम बनाते हैं, और टीम बनने के बाद बवाल क्या होने वाला, अब यहाँ पे थोड़ा काउंट कर लेते हैं। देखिए सर, आपके साथ में 10 लोगों की टीम थी तो हालात कुछ ऐसे थे।
अगर आपके साथ में जब शॉपी आपके यहाँ खुलेगी और उस समय में आपकी टीम अगर 100 लोगों की हो गई तो हालात ऐसे हो सकते हैं, और अगर आपने एक साल के अंदर 1000 लोगों की टीम जोड़ दी तो हालात ऐसे हो सकते हैं, और अगर आपने 10,000 लोगों की टीम जोड़ दी तो हालात ऐसे हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? राइट सर। तो टीम बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है? अब ये बात करते हैं टीम बनाने में प्रॉब्लम कहाँ है। खरीदारी नहीं करता बंदा तो समझ में आता है, हम किसी के साथ कोई गलत काम कर रहे हो तो समझ में आता है। कोई अगर गलत काम को हमें बोल रहा है कि हम गलत काम करें, सिद्ध करके दिखाए भाई हम क्या गलत काम कर रहे हैं। आपसे कोई बोलता है कि भाई आप गलत काम करो, उससे बोलो सिद्ध करके दिखाओ मैं क्या गलत काम करता हूँ, बता दो। आपने जो पैसा दिया उतने का सामान आपने ले लिया, बात खत्म हो जाती है। कंपनी आपका पैसा लेके भाग रही है क्या? पहली थॉट, उसके बंदे के दिमाग को हमें ये सेट करना पड़ेगा कि भाई अभी शॉपी नहीं है तो शॉपी आएगी तो क्या हो सकता है बदलाव, वो यहां पर महसूस हो। अगर इस थॉट को हमने समझ लिया और इस थॉट पे काम करना शुरू कर दिया, बॉस जो स्पीड है आपकी वो इतनी तेजी से बढ़ने वाली है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। ये तो था वर्किंग कॉन्सेप्ट। ये था कि एक साल में एक व्यक्ति कहता है कि मेरे यहाँ शॉपी नहीं है, शॉपी नहीं है। मैं बहुत लोगों को सुन चुका हूँ इस चीज के लिए कि शॉपी नहीं है, शॉपी नहीं है। तो उससे थोड़ा सा यहाँ पे गौर दिलवा लो कि सर कितना बचा पाओगे। चलो मेरे यहाँ से नहीं खरीद रहे हो, मुझसे नहीं जुड़ोगे, तो कहाँ जहां भी आप खरीदारी कर रहे हो कितना बचा पाओगे? भाई इतनी खरीदारी है तो इतना बचा पाओगे, और ये खरीदारी कम की हुई तो ये कम हो जाएगा अमाउंट। तो कहने का अर्थ है एक समय में, एक साल बाद सर ये टीम जो आपकी बन गई तो ये गदर बचा सकती है। उसको ये समझा दो थोड़ा सा कि एक साल में जो आप खरीदारी करने की बात कर रहे थे, अगर ये एक साल में खरीदारी करने लगे तो क्या हाल होने वाला। तो टीम पे थोड़ा फोकस कर ले, पहले टीम बना ले। सर्विस तो कंपनी आई उतरी इसीलिए, कंपनी तो चाहती है उसका प्रोडक्ट बिके, प्रोडक्ट बिकेगा कंपनी को पैसा। समझ में आ रही बात? कंपनी तो चाहती है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स बिके। अब ये थॉट पे हम लोग वर्क कर रहे थे। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मान लो चलो ये सब कुछ ठीक है, मेरे घर में राशन जो मैं लेकर आता हूं फ्री की आप बात करते हो, कैसे हो सकता है? अब इस पे बात कर लेते हैं। तो सर उससे कमिटमेंट लो फिर 10 साल का, कि 10 ईयर के अंदर आप मेरे साथ आ जाओ सर। 10 ईयर के अंदर आपके घर की आपकी टोटल सेविंग और कितनी खर्चा आपने किया उस पर बात करते हैं, और मेरे यहाँ कंपनी से उस पर बात करते हैं। सर पहले महीने में आपके यहाँ जो हो रहा है वो खर्चा अगर 3000 के हिसाब, हम लोगों ने तो 1500 के हिसाब से जोड़ा है जो सबसे गिरा दर्द है, लेकिन हम थोड़ा उसको बढ़ा देते हैं भाई, उसको थोड़ा खुश हो जाए वो कि 3000 की मान लो आप खरीदारी कर लेते हो। बचत के रूप में जब जा रहा है वो हमसे कंपेयरिंग करेगा तो वो थोड़ा ज्यादा बताएगा, फिर ये नहीं बताएगा, फिर वो ज्यादा बताएगा। अब चलो 3000 की खरीदारी कर लेते हैं, तो 12 महीने के अंदर 36,000 की खरीदारी होती है। सर 10 साल तक आप 36,000 के हिसाब से खरीदते हो तो सेल कितने की निकल के आती है? 3,60,000। 3,60,000 के 20% सर सेविंग कितनी हुई? $72,000। 72,000। 72,000। क्या ये सेविंग 10 साल में उसके पॉकेट में बची रहेगी? नहीं सर, नहीं सर, एक मंथ में ही खर्च हो जाता हम सब गवाह हैं, 100 लोग तो अभी हम लोग जूम पे हैं। क्या हमारे घर में हमारे मदर फादर ने ऐसी किसी सेविंग से इस लेवल का कोई सेविंग किया? अब बात करते हैं, सवाल करूंगा मैं आप लोगों से, आप भी यही उनसे सवाल करिए जो आपके साथ बैठते हैं। 3-4 सवाल करिएगा फिर बात खत्म हो जाएगी। पहला सवाल, क्या ऐसी सेविंग से, नंबर 1 सवाल, लाइफ टाइम शॉपिंग आपकी फ्री हो सकती है क्या? हो सकती है क्या ऐसी शॉपिंग, ऐसी सेविंग से 10 साल अगर आप यहाँ खरीदारी कर रहे हैं किसी भी दुकान से, मॉल हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस सेविंग से क्या लाइफ टाइम शॉपिंग फ्री कर सकते हैं 10 साल बाद? नहीं सर। ओके। क्या नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बाइक आ सकती है इस सेविंग से? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। क्वेश्चन नंबर 3, क्या सर कार आ सकती है? सर बाइक ही नहीं आ सकती, कहाँ से आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्या हाउस आ सकता है? नो सर।
पॉइंट है ना होम आ सकता बॉस, ना कार, ना बाइक, ना लाइफ टाइम शॉपिंग फ्री हो सकती, तो क्या जरूरत है यहाँ शॉपिंग करने की? क्यों यहाँ आप अपने आज की डेट में अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं? क्यों ना NV शॉपिंग में आकर शॉपिंग करना शुरू कर दें? और 10 साल में मैं चैलेंज करता हूं दोस्त, ये जो शॉपिंग की जो यहाँ सेविंग देख रहे थे, इससे ज्यादा की तो हम ऑटो पूल इनकम दे चुके होंगे उसको। दिस इज द मेजर डिफरेंस। 10 साल में बुरे से बुरे भी दर, इससे कई गुना ज्यादा तो हम ऑटो पूल में इनकम दे चुके हैं। समझ में आ रही बात आपको? यस या नो बॉस? Yes, sir. Yes. यस सर। तो फिर क्यों ना शॉपिंग यहाँ से कर ली? सर पॉइंट है, तो फिर धैर्य रख के, थोड़ा सब्र रखकर क्यों ना शॉपिंग यहाँ से कर ली जाए। जब ये शॉपिंग में लाइफ टाइम शॉपिंग फ्री हो सकती है, बाइक, कार, घर भी आ सकता है, तो चैलेंज क्यों ना यहाँ ले लिया जाए 10 साल। भाई 10 साल बाद अगर नहीं दिख रहा बदलाव, तो जहां हो वहां हो, 10 साल बाद फिर वहीं पहुंच जाना, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? पहला बंदा कहता है कि मेरे को आपके यहाँ जुड़ने से फायदा क्या, तो उसको बताना है ये फायदा। फिर वो बोलता है कि साहब मेरे यहाँ शॉपिंग नहीं है, तो कहना सर ज्यादा से एक साल में कितना नुकसान हो जाएगा आपका, मान लेते हैं 6,000 7,000 का, तो ये तो होना ही था। मेरे यहाँ नहीं जुड़ो, कहीं से खरीदो, क्या कोई आपको डिस्काउंट दे रहा है? सर अगर डिस्काउंट दे रहा है तो परचेसिंग कितने की कर रहे हो? पॉइंट ये भी है। सीधी सी बात, सिंपल सा फॉर्मेट, 1 साल अगर वेट कर लेते हैं मेरे साथ और जुड़ के टीम कर लेते हैं, तो बदलाव ये होगा, जो सेविंग है वो आपकी यहाँ कमाई में कन्वर्ट हो चुकी होगी। आप खरीदारी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी कमाई में कन्वर्ट हो चुकी होगी। और ये 20 लेवल तक काउंट करूं तो पागल हो जाओगे। कहना सर खाली 2 लेवल का ही कैलकुलेशन कर दूं तो पागल हो जाओगे, इसलिए मैं दो व्यक्ति की भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा आपके साथ। बस ये है कि मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़ जाइए, हम हमारे 2 पे भी काम कर लेंगे तो बहुत कुछ आएगा। 10 पे काम करते हैं, वाकई ही लीडर हैं, तो इस पे आ जाइए, रिजल्ट आपके सामने होगा। जो कहता है ना 1 करोड़ का चेक, 2 करोड़ का चेक, सर यहां से दिखा देंगे चैलेंज करके हम। ये अभी 1 लाख लोगों की, 10 लाख लोगों की टीम थी, जब आपके डाउन में ये टीम बढ़ने लगेगी तो खरीदारी का स्लैब कहां जाएगा? ये तो 1500 की बात कर रहा हूं मैं सर। इस समय में तो आपकी टीम में इतने लोग जा चुके होंगे जो गाड़ी भी खरीद रहे होंगे, कार भी खरीद रहे होंगे, जो वॉशिंग मशीन खरीद होंगे, बाइक खरीद रहे होंगे, वो सब एनवी शॉपिंग से खरीदेंगे आने वाले समय में, क्योंकि हम सबको लिंक करने जा रहे हैं। तो ये सेल कहां जाएगी आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो मैं वो सेल की बात कर रहा हूं जो सेल बिल्कुल मरे दर पे है, एक आम आदमी के बिल्कुल मरे दर पे। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? 1500 रुपए की शॉपिंग एकदम बिल्कुल नाम मात्र है, एग्री करते हैं आप? यस या नो? Yes, sir. यस सर। अगर टीम को और सिस्टम को ढंग से समझा दिया तो सर आग लगने में टाइम नहीं लगेगा मार्केट में, जिस तरीके से आपकी टीम क्रिएट हो रही है, और पैसा आने में टाइम नहीं लगेगा। यूजर पे हम लोग भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कीजिए, डेटा बनाइए, टीम बनाइए, प्रैक्टिकल सिस्टम पे काम कीजिए। जिस दिन टीम और डेटा होगा, हर पावर आपके हाथ में। सर कंपनी सारी सर्विसेज आपको देगी, अपने को तो सेल से मतलब है, वो कुछ भी बिकना चाहिए, इसी को ध्यान रखिए। हम लोगों को सेल से मतलब है, आप लोग बोलिए जिसको भी साथ बैठते हैं, सर कंपनी को और मुझे सेल से मतलब है, वो कुछ भी बिकना चाहिए, मेरे पास पैसा आना चाहिए। 0.5% मेरे पास आएगा 16 लेवल तक, 17 18 19 20 तक 1% आएगा सीधा। आप 10,000 की खरीदारी करोगे, 100 रुपए मेरे पास आएगा। क्या बोलते हो, इससे बढ़िया कोई चीज होगी? तो पॉइंट्स पे बात करिए, पॉइंट्स पे वर्किंग करिए, रिजल्ट आपके पास 100% होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया।